फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ठीक, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो है आज बताऊंगा कि आखिरकार प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले जो जानने वाली चीज है इसमें वो है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज द लाइट। प्रकाश, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम जो है वस्तुओं को बिल्कुल नहीं देख पाते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रकाश, सॉरी व्हाट इज द लाइट, तो हम बता देंगे कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रकाश के स्रोत। ठीक, अब प्रकाश के स्रोत क्या है? वे सभी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश मिलता है या जिनसे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? यानी वे सभी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बाहर निकलता है या जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं या जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रकाश के स्रोत के बाद आता है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, अब प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। और इसके साथ ही अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या जो वस्तु प्रकाश को का उत्सर्जन करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अब जो अगला आता है कि प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के अगर कोई चीज है, ठीक, कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, स्थान है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी गुण होते हैं। ठीक, अब जैसे आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं? आपके अंदर मान लो आप एक अच्छे लेखक हो या एक अच्छे कवि हो या एक अच्छे स्टूडेंट हो, कुल मिला के किसी भी चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यानी गुण होते हैं। इसी प्रकार प्रकाश के भी कुछ गुण हैं और वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण है वो पहला गुण है प्रकाश का वो है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश
सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, जो प्रकाश का फर्स्ट गुण है वो है प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए संचरण के लिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, जो दूसरा गुण है लाइट का यानी प्रकाश का जो दूसरा गुण है वो है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। ठीक, प्रकाश की जो तीसरा गुण है वो है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। और जो प्रकाश का चौथा यानी लास्ट गुण है वो है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कोई पूछ ले कितनी होती है, तो 3 गुणे 10 की घाते 8 कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गए प्रकाश के 4 गुण हो गए। इसके पहला है प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। और चौथा है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी वायु और निर्वात दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई खास डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और अगर ये पूछता है कि कितनी होती है, तो 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक, अब अगला जो है अब जो है वो आता है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश अपने रास्ते में चला जा रहा हो, जब कोई प्रकाश यानी अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तु जलाई जिससे प्रकाश निकल रहा हो और वो अपने सीधी रेखा में चला जा रहा हो और उसके रास्ते में कोई कण आ जाए या परमाणु आ जाए, एटम आ जाए, जिससे टकराकर प्रकाश चारों ओर फैल जाए, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
सपोज दैट हमने यहाँ से जो है कोई टार्च जलाया और ये बीच में हमने इसको रख दिया, तो जो प्रकाश इसमें टकरा के जो फैलेगा प्रकाश, उसे हम कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश अपने रास्ते में चला जा रहा हो, जब प्रकाश अपने रास्ते में चला जा रहा हो और उसके रास्ते में कोई कण आ जाए, परमाणु आ जाए या कण आ जाए, और वो उससे टकरा कर चारों तरफ फैल जाए, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, अब इसको दिखाते कैसे हैं? ऐसे। ठीक, इसको ऐसे डोनेट करते हैं। अब अगला जो है वो है किरण पुंज। किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? जब बहुत सारे किरण एक साथ गमन कर रहे हों तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, या जब यह कह सकते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे किरण एक साथ गमन कर रहे हों तो उस किरण पुंज को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, और तीसरी है समांतर किरण पुंज। ठीक, अब बताऊंगा मैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा होना, एक जगह जमा होना। जब बहुत सारी किरण पुंज इस पॉइंट पे जमा होती हैं, इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सूर्य। बहुत सारी किरणें एक जगह पड़ती हैं। जैसे अब हमने कोई लेंस लेते हैं और उसे धूप में रखते हैं, तो जो सारी किरणें हैं वो लेंस में पड़ती हैं। ठीक, एक जगह जमा हो जाती हैं, जिससे कि किसी कागज में या किसी ऐसी वस्तु में जो मतलब नॉर्मल हो, उस पे जो है आग लग जाती है। इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी एक जगह जमा होना। अब दूसरा है अपसारी किरण पुंज, यानी फैलना। अपसारी मीन्स होता है फैलना। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां से किरण निकल रही है और ये ऐसे, यानी हम जो है इसका एक एग्जांपल लेते हैं टॉर्च। जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो फैलती हुई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अपसारी का मतलब होता है फैलना, यानी टॉर्च से जो किरणें निकलती हैं वो अपसारी किरण पुंज होते हैं। ठीक, अगला आएगा समांतर किरण पुंज।
यानी समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज अपने समांतर में ही चलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं लेजर लाइट, लेजर लाइट इसका एक उदाहरण है समांतर किरण पुंज का। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी का मतलब होता है फैलना और अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा होना। समांतर, समांतर में ये जो है सारी जो कि जितनी भी किरणें रहेगी सब आपस में समांतर क्रम में रहेंगी, यानी समांतर रहेंगी। ठीक, अब मैं जो है आज इतना पढ़ा के इसको खत्म करता हूं। कल पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो आसानी से पहुंच सकें। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक।